हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो देखो गाइस, आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स यानी कि पादपों में परिवहन। क्लास 11 का एक चैप्टर है पादपों के अंदर परिवहन, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित है। तो गाइस, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर आज का अपना टॉपिक है विसरण यानी कि डिफ्यूजन। तो देखो गाइस, डिफ्यूजन क्या होता है, वेरी सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि विसरण क्या होता है। तो देखो गाइस, पदार्थों का उनके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति। देखो गाइस, एक तरफ क्या है, उच्च सांद्रता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि तो देखो गाइस, पदार्थों का क्या, उनकी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गति होती है, इधर की ओर जो ये मूवमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, विसरण कहते हैं, यानी कि डिफ्यूजन कहते हैं। तो विसरण डिफ्यूजन क्या होता है कि पदार्थों, जो पदार्थ है वहां पर जहां पर उसकी उच्च सांद्रता है, तो उच्च सांद्रता से उसकी जो कम सांद्रता की ओर जो गति हो रही है, उसे क्या कहते हैं अपन, विसरण कहते हैं। अब विसरण के अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे मैं आपको बताऊं तो देखो भाई, अपन जैसे कि मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, तो मंदिर के अंदर पूजा करने पर अपन क्या लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। अब जहाँ पर अगरबत्ती लगाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे के पूरे जो पूजा घर होता है उसके अंदर फैलती जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, मोमबत्ती, यहाँ पर अगरबत्ती जल रही है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसका धुआं उठ रहा है। तो यहाँ पर तो क्या होता है, अगर आप इसके पास में होते हैं, यहाँ पर खुशबू ज़्यादा आएगी और धीरे 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 क्या होगी, तो उसकी खुशबू सारे कमरे के अंदर फैलती जाती है। तो गाइस, ये क्या होता है, एक प्रकार का विसरण होता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखो, आप किसी गार्डन के पास से गुजर रहे हो, और गार्डन के पास से गुजर रहे हो तो गार्डन के अंदर क्या एक बहुत ही अच्छा सा क्या है, कोई गुलाब का या किसी और कोई पेड़ उगा हुआ है, यानी कि कोई झाड़ी उगी है, और उसकी क्या शानदार सी खुशबू आ रही है, तो उसकी खुशबू चारों तरफ से फैल रही है, वो क्या है गाइस, विसरण है। दूसरे एग्जाम्पल्स और किसके, कई सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे और दूँ, जैसे कि घर में क्या होता है कि खाना बनता है, तो खाने बनते हैं तो उसकी खुशबू क्या होती है, धीरे धीरे उड़ती रहती है, पूरे कोई खुशबूदार चीज़ बनती है तो पूरे मकान के अंदर फैलती जाती है। ये सब क्या होते हैं गाइस, विसरण के एग्जाम्पल होते हैं, जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर देखते हैं। तो देखो गाइस, तो विसरण क्या होता है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि अपन ने अगरबत्ती एक जगह जलाते तो वहाँ पर क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फिर धीरे 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 फैलती जाती है। इसी प्रकार से अपन परफ्यूम का एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पर ड्यू लगाते हैं, तो ड्यू लगाते धीरे धीरे अगर उसकी ढक्कन को अपन खुला छोड़ देते तो खुशबू पूरे के पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। ये सब क्या है, विसरण के एग्जाम्पल है। तो अपन डेफिनेशन में देखिए तो क्या होता है कि पदार्थों का उनकी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, अपन विसरण कहते हैं। तो वेरी सिंपल कि पदार्थों का उनकी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता होती है, उसे क्या कहते हैं, अपन विसरण कहते हैं। तो गाइस, विसरण समझ में आ गया, और डेली रूटीन लाइफ के अंदर आपके मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। अब देखो गाइस, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, विसरण की दर। तो देखो गाइस, विसरण की दर के अंदर मैं तीन बात करता हूँ। एक तो गैस, एक आ जाता है तरल यानी कि द्रव, और एक आ जाता है ठोस। तो देखो विसरण की दर सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे बात है, सबसे ज़्यादा गैस फैलती है, फिर उसके बाद में तरल थोड़ा कम फैलता है, ठोस तो बिल्कुल भी नहीं फैलता, आप सब जानते हो गाइस। तो देखो, तो अगर मैं विसरण की दर की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, गैसेस के अंदर होती है, उससे कम तरल के अंदर होती है, और सबसे कम किसके अंदर होती है, ठोस के अंदर होती है। तो ये क्या होती है, विसरण की दर होती है। तो विसरण की दर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो गैसेस के अंदर होती है, फिर उसके बाद में तरल, फिर उसके बाद में क्या आ जाती है, ठोस आ जाती है। तो विसरण क्या होता है, पदार्थों का उनकी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, अपन विसरण कहते हैं। अब देखो जो विसरण होता है ना, किस किस के ऊपर निर्भर करता है, विसरण की दर किस किस के ऊपर निर्भर करती है, तो अपन वो वाला देख लेते हैं। तो देखते हैं गाइस, विसरण की दर किस किस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि किस किस के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। तो देखो गाइस, किस किस पर निर्भर करती है। देखो गाइस, शाम के समय क्या होता है, इवनिंग में डिनर जब हमारा बनता है, तो गाइस देखो सब्जी बनती है, तो सब्जी की क्या होती है, कभी कभी खुशबू आती है। खुशबू कब कब आती है, जब जब क्या होता है गाइस, खाना बनता रहता है तभी खुशबू आती है। खाना ठंडा होने के बाद में उसकी खुशबू नहीं आती, यानी कि जैसे जैसे
गैस है, गैस के ऊपर क्या है, सब्जी बन रही है, तो उस सब्जी की क्या होती है, खुशबू पूरे घर के अंदर फैलती जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे से क्या होता है, उसे हीट करते हैं अपन, यानी कि तापमान दे रहे होते हैं। तो यानी कि क्योंकि अपन जैसे जैसे तापमान देते रहते हैं तो खुशबू चारों तरफ फैलती जाती है। तो यानी कि जो विसरण की दर होती है ना, वो तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब तापमान की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसी प्रकार से जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसके भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और देखो गाइस तीसरा पॉइंट कि देखो गाइस ये जो गैसेस के कण होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, समझिए, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं। अगर देखो भाई कोई बड़े कण होंगे, जैसे कि एक बड़ा कण है, तो बड़ा कण साफ सी बात है कम दूरी तक चल पाएगा, और एक छोटा कण है तो छोटा कण क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूरी तक चल पाएगा। तो विसरण की दर होती है इस बात पर निर्भर करती है। जैसे कि साफ सी बात है, एक मोटा इंसान है, अब मोटा इंसान क्या होता है, कम दूरी तक चल पाता है, जबकि पतला इंसान क्या होता है, ज़्यादा दूरी तक जा पाता है। तो जो विसरण की दर होती है ना, इसी प्रकार से साइज की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी विसरण की दर उतनी कम होती जाएगी, और साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी विसरण की दर उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आया? और एक लास्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि जो विसरण होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी रूट के अंदर किसके, डेंसिटी के, यानी कि घनत्व के। और इसे क्या बोलते हैं अपन, ग्राम्स लॉ के नाम से जानते हैं। यानी कि ग्राम के नियम के नाम से जानते हैं। तो देखो आज विसरण की दर के अंदर 4 पॉइंट याद रखने, तापमान की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सब्जी वाले से एग्जांपल से याद रखना। इसी प्रकार से दाब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द रूट डेंसिटी, इसे बोलते हैं ग्राम्स लॉ। समझ? अब देखो भाई जो विसरण होता है ना, वो प्लांट्स के अंदर अपन, क्योंकि मेन टॉपिक क्या अपना, पादपों में परिवहन, मेन टॉपिक क्या अपना, प्लांट्स के अंदर देख रहे हैं ना अपन। तो देखो जो पादपों के अंदर जो विसरण होता है ना, वो छोटी दूरी तक ही देखा जाता है। तो एक नोट पॉइंट डालो कि प्लांट्स के अंदर जो विसरण होता है ना, वो छोटी दूरी तक ही देखा जाता है। छोटी दूरी यानी कि स्मॉल डिस्टेंस तक स्मॉल डिस्टेंसेस तक ही देखा जाता है। और देखो दूसरा नोट पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि जो विसरण होता है ना, वो सजीव तंत्र के ऊपर निर्भर नहीं करता, लिविंग सिस्टम के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि विसरण सजीव तंत्र यानी कि लिविंग सिस्टम, ये देखो आप नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो जो विसरण होता है वो सजीव तंत्र यानी कि लिविंग सिस्टम के अंदर नहीं देखा जाता है, और पादपों के अंदर छोटी दूरी तक ही देखा जाता है। अब देखो गाइस विसरण के बाद में एक और अपना विसरण का एक स्पेशल टाइप आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, सुसाध्य विसरण। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखो गाइस अब आ जाता है क्या, सुसाध्य विसरण यानी कि फैसिलिटेटेड। अब देखो गाइस सिंपल विसरण और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या अंतर होता है। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को इस प्रकार से समझो, जैसे कि क्या ब्लाइंड पर्सन है, ये क्या ब्लाइंड पर्सन है। अब उस ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस करना है, अब वो रोड क्रॉस तो स्वयं नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या ब्लाइंड है। अगर अपन उस ब्लाइंड पर्सन को क्या करें, किसी तरह से रोड क्रॉस करवा दे तो उसका काम बन सकता है। कैसे? अब वो रोड क्रॉस कैसे कर सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति है, जो कोई दूसरा पर्सन है जो उस व्यक्ति का हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के क्या करे, उस व्यक्ति को रोड क्रॉस करवा दे।
रोड क्रॉस करवा दे तो वो इस प्रकार से रोड क्रॉस कर सकता है। तो सुसाध्य विसरण के अंदर भी इसी प्रकार से होता है कि यहाँ पर क्या होता है, अणुओं का मूवमेंट तो होता है उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, बट वो क्या होता है किसी की मदद से होता है। और यहाँ पर मदद किसकी ली जाती है, प्रोटीन्स की मदद ली जाती है। यानी कि यहाँ पर मसीहा जो आगे मदद कर रहा है वो कौन है, प्रोटीन से। तो सुसाध्य विसरण के अंदर क्या होता है कि अणुओं का उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है एक वाहक प्रोटीन्स के माध्यम से। तो देखो गाइस, अणुओं का उनकी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति। इसके अंदर देखो गाइस, यहाँ तक की डेफिनेशन तो सेम टू सेम होगी वो जिस विसरण की जैसे, लेकिन यहाँ पर और आगे ऐड क्या हो जाएगा, एक विशिष्ट वाहक प्रोटीन्स के माध्यम से। तो अणुओं का उनकी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति एक वाहक प्रोटीन्स के माध्यम से। अब ये भाग प्रोटीन्स के माध्यम से, भाग प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, तो इसकी गाइस देखो 2 एग्जांपल है। एक तो आ जाते हैं पोरिन्स, पोरिन्स है। तो देखो गाइस ये क्या होता है, एक विशिष्ट भाग प्रोटीन होता है जो प्लास्टिड्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनकी बाह्य झिल्ली के अंदर पाया जाता है। तो पोरिन्स क्या होते हैं, एक विशिष्ट भाग प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, बाह्य झिल्ली में उपस्थित होता है। और एक और आ जाते हैं पोरिन्स के अलावा एक्वापोरिन्स। अब देखो एक्वा का अर्थ क्या होता है, जल। एक्वा शब्द जो होता है ना वो जल के लिए यूज करते हैं अपन। तो एक्वा का अर्थ क्या होता है, जल। तो एक्वापोरिन्स 8 वाटर चैनल से निर्मित प्रोटीन होता है। 8 वाटर चैनल से निर्मित होता है। अब देखो गाइज, सुसाध्य विसरण हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसके अंदर भी एक नोट है, अब वो नोट पॉइंट क्या है तो उसे देखते हैं। क्या बोला तूने? तो इसका नोट पॉइंट क्या है वो देखो। तो देखो गाइज, सबसे बाहर की तरफ क्या आ जाती है, कोशिका के अंदर सेल वॉल आ जाती है। उसके अंदर की तरफ क्या आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे निर्मित होती है, लिपिड से। वसा की द्विपरत पाई जाती है। वसा की द्विपरत से निर्मित होती है। अब देखो सेल वॉल तो क्या होती है, पारगम्य होती है, यानी कि सबको आने जाने देती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी कि लिपिड से वसा की द्विपरत से निर्मित होती है। अब देखो सेल वॉल जो होती है ना वो किससे निर्मित होती है, वसा से। तो ये क्या होती है, जो वसा से निर्मित पदार्थ होते हैं उन्हीं को आने जाने देती है, उन्हीं को आने जाने देती है। यानी कि जो नॉन पोलार होते हैं उनको आने जाने देती है। अब जो पोलार सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं उनको आने जाने नहीं देती है। लेकिन सुसाध्य विसरण क्या करता है, किसका परिवहन करेगा। अरे भाई जो वसा से निर्मित है, जो नॉन पोलार है, उनको तो ऐसे भी आने जाने दे रही, तो ये किसको लाता है, सुसाध्य विसरण में किसके माध्यम से किसका स्थानांतरण होगा, तो जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण होता है। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो ध्रुवीय पदार्थों को आने नहीं देती, तो ध्रुवीय पदार्थों को इस तरीके से लाया जाता है। तो सुसाध्य विसरण के अंदर
तो देखो गाइस, सुसाध्य विसरण के अंदर क्या होता है कि वाहक प्रोटीन जो होते हैं, सामान्यतः पोलर पोलर पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। पोलर क्या होते हैं? ध्रुवीय, जो जल में घुलनशील होते हैं। और आप जानते हो कि जो वसा होती है वो जल में घुलनशील नहीं होती है। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आई होप उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। चल झूठा। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। सो धन्यवाद। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे ये बड़ी अच्छी बात कही आप।